हेलो हेलो। इधर ना शोर ना कर, ठीक है। अच्छा, बादलों से पानी के कतरे ज़मीन की सतह पर बारिश यानी रेन की शक्ल में गिरते हैं। बारिश को नापने का आला मिक्यास मतर यानी रेन गेज कहलाता है। बारिश की पैमाइश की इकाई मिलीमीटर या इंच है। अच्छा, ये जहन में रखना, इस चीज़ को नोट भी कर लीजिए, अहम है। उसको अरबी में या उर्दू में मिक्यासुल मतर भी कहा जाता है, और उर्दू और इंग्लिश में इसको रेन गेज, जिससे बारिश नापी जाती है ना, ये जो मौसमियात वाले कहते हैं इतनी बारिश हुई है ऐसे, तो वो इसी से अंदाज़ा वो लगाते हैं, ठीक है ना। और इसकी इकाई जो है ना वो मिलीमीटर या इंच है, ठीक है। हवाएं वाइन हवाएं मुख्तलिफ सिमतों पर चलती हैं। इनका रुख मालूम करने के लिए बादनुमा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हवाएं जिस रफ्तार से चलती हैं उसकी पैमाइश का आला बाद पैमा एनोमीटर जो है ना वो कहलाता है। ये नाम भी आप वो याद रखिए। हवा की रफ्तार की पैमाइश की इकाई किलोमीटर फ़ी घंटा वो होती है। अब उसकी इकाई जो थी ना वो बारिश की वो मिलीमीटर है, और इसकी वो किलोमीटर है, ठीक है ना। हवाओं की कि एक घंटे में कितनी रफ्तार के साथ तेज़ हवा हो सकता है उसकी रफ्तार ज़्यादा हो। तो ये इसी तरीक़ेकार के साथ जो है ना वो क्या कि ये इनकी इकाई वो है। आब हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। आब हवा पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक खित्ते में शदीद सर्दी का मौसम है तो दूसरी तरफ किसी इलाके में शदीद गर्मी पड़ती है। बहुत से अवामिल मौसम पर असरअंदाज होते हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ़ खित्तों का मौसम मुख्तलिफ होता है। इन अवामिल में सतह समंदर से बुलंदी, ख़त्ते इस्तिवा से दूरी, हवाओं का रुख वगैरह शामिल है। झेल में हम जायज़ा लेंगे कि कौन कौन से अवामिल आब व हवा पर असरअंदाज वो होते हैं। सतह समंदर से बुलंदी जब होगी ना तो ये भी आब हवा पर असरअंदाज होगा। क्या होगा वो पढ़ लेते हैं। कोई इलाका सतह समंदर से जितना बुलंद होता चला जाए वहाँ दर्जा हरारत इतना ही कम होता है। ये मतलब वहाँ पर ठंड होगी। यही वजह है कि पहाड़ों पर दर्जा हरारत कम होता है और मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत वो ज़्यादा होता है। तो ये तो आपको समझ आ चुका होगा। ख़त्त इस्तिवा से फासिला यानी डिस्टेंस फ्राम इक्वेटर, वो इलाके जो ख़त्त इस्तिवा के करीब हैं वहाँ सारा साल गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूरज की शुआएं ख़त्त इस्तिवा पर सारा साल अमूदन जो है ना वो सीधा इस तरह वो पड़ती है। जबकि ऐसे इलाके जहाँ ख़त्त इस्तिवा से दूर हैं वहाँ सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं, इस वजह से इलाके में कम गर्म होते हैं। ये देखें ना, जिधर सीधी अमूदन वो पड़ती है ना वो हवाएं, सॉरी वो सूरज की रोशनी, तो वहाँ पर ज़ाहिरी बात है वो गर्मी भी ज़्यादा होगी। और जो जहाँ पर तिरछी वो उनकी वो रोशनी पड़ती है सूरज की, तो वहाँ पर वो क्या होगा, वहाँ पर जो मौसम होगा वो उतना गर्म भी वो ना होगा बनिस्बत उमूदी के, ठीक है ना। समंदर से फासला, पानी खुश्की की निस्बत ना ही जल्दी गर्म होता है और ना ही ठंडा। इस वजह से समंदर के गिर्द साहिली इलाकों का दर्जा हरारत मुतदिल रहता है। इसको मुतदिल रखने में पानी की सर्द और गर्म रोए, जो रोए नहीं उतरते हैं या रोए जो होती है, भी मुआविन साबित होती हैं। और वो इलाके जो समंदर से दूर वाक़ हैं वो इसके असर से दूर हैं, और वहाँ दर्जा हरारत अपने इलाके के मुताबिक होता है। अगर वो नीचे इलाका है बहुत ज़्यादा तो वहाँ गर्म होगा, और अगर वो ऊंचाई पे है तो वो बहुत ज़्यादा ठंड होगा। लेकिन जो समंदर के साहिली इलाके हैं वहाँ पर क्या होता है, मौसम अक्सर मुतदिल। आप लोगों ने देखा होगा कराची में न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, और जद्दा सऊदी अरब में भी न ज़्यादा सर्दी और न ज़्यादा वो गर्मी वो पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा जी, हवाओं का रुख। हवाएं हमेशा ज़्यादा मऊ वाली इलाके से कम दबाव वाली इलाके की तरफ वो चलती हैं। इस वजह से जब हवाएं ठंडी इलाकों की तरफ से आती हैं तो उनका से दर्जा हरारत में कमी वाक़ होती है, जबकि गर्म और खुश्क इलाकों से आने वाली हवाएं दर्जा हरारत में इजाफे का बायस बनती है। मसलन कराची का साहिली इलाका समंदर से आने वाली हवा उसे मुतदिल रहता है, जबकि लाहौर समंदर से दूरी की वजह से गर्मियों में वो गर्म भी रहता है। बात समझ आ रही है? ये तो आसान है। ये यहाँ पर लिखा है जहाँ हवाओं, ये जो नक्शा इन्होंने दिया है ना, क्या आप मज़ीद जानना चाहते हैं? अंटार्कटिका दुनिया का सरतरीन जो है ना वो खिता है। यहाँ पर आबादी भी नहीं है, और यहाँ पर जो है ना सिर्फ बारिश और सॉरी बर्फ़ ही बर्फ़ और बर्फ़ के पहाड़ वो होते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं? ठीक है।
تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیا کریں، یہ اہم پوائنٹس یہاں پر یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، قدرتی آفات، قدرتی آفات۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ آج تیز آندھی چلی یا طوفان آیا۔ آندھی، طوفان، سیلاب، زلزلے سب قدرتی آفات میں شامل ہیں، یعنی اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ زمین پر رونما ہونے والے ایسی فطری واقعات جن میں زندگی اور املاک کا نقصان ہو قدرتی آفات جو ہے نیچرل ڈیزاسٹر وہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے چند قدرتی آفات کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سیلاب، فلڈ، زیادہ بارش کی وجہ سے جب دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھ جائے اور پانی دریاؤں کے کناروں سے نکل کر خشکی میں پھیل جائے تو اسے سیلاب کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اس پانی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ ہر چیز بہا کر لے جاتا، جن میں انسان، جانور، پودے سب بھی شامل ہیں۔ ڈیم اور جنگلات سیلاب روکنے میں مددگار وہ ثابت وہ ہوتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے سیلاب، فلڈ کی تعریف بھی کی۔ زلزلہ، زلزلے سے مراد زیر زمین مختلف حرکات کے سبب زمین کی سطح پر پیدا ہونے والی ایسی ترتراہٹ ہے جس کے نتیجے میں عمارتیں اور سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کا جانی مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ جو بائیں طرف لکھا ہے نا کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں، یہ اہم چیز ہے اور اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں اپنے رجسٹر میں، یہ سوال ہو سکتا ہے آ بھی جائے۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ وہ آیا تھا، تو یہ 8 اکتوبر 2005 اس کو انڈر لائن کریں، جس میں آزاد کشمیر، صوبہ خیبر پختونخوا کی شمالی علاقے شدید متاثر ہوئے۔ اس زلزلے میں تقریباً 80,000 لوگ جاں بحق ہوئے تھے، تو یہ 80,000 لوگ اس کو بھی انڈر لائن کرو، اور یہ 2005 8 اکتوبر کو اس کو بھی انڈر لائن وہ کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، گردباد، اگر کسی علاقے کا درجہ حرارت زیادہ ہو جائے تو اس علاقے کی ہوا گرم ہو کر اوپر اٹھتی ہے۔ اس طرح اس علاقے میں ہوا کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ ہوا کی اس کم دباؤ والے علاقے کی طرف ارد گرد کے علاقوں سے زیادہ دباؤ والی ہوا بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں گرم باد بنتے ہیں۔ یہ تیزی سے چلتی ہوئی ہوا انسانوں اور دوسری اشیاء کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ گرد باد نہ صرف خشکی کے علاقوں بلکہ سمندر میں بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے جنوب میں بھی ایک سمندر واقع ہے جسے بحیرہ عرب کہتے ہیں، یہ بحر ہند کا ایک حصہ ہے۔ یہاں جو گرباد بنتے ہیں انہیں ہاری گرباد وہ کہتے ہیں۔ یہ گرباد پاکستان کے ساحلی علاقوں ٹھٹہ، بدین، ایوان اور گوادر کے علاقوں میں تباہ کاری کا سبب وہ بنتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کے علاقوں میں اگر ہوتا ہوگا، یہ تقریباً جس طرح یہ ریتلی زمین ہوتی ہے نا، کرک اور لکی مروت اور اس طرح کے جو علاقے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی یہ ہوتا ہے۔ بالکل ہوا اس طرح گھوم کس طرح اوپر کی طرف جو ہے نا وہ چلتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سمندر میں بھی اس طرح کے آ جاتے ہیں۔ برفشار، برفیلی تودے اور برف کا تیزی سے کشش ثقل کے باعث پہاڑوں سے نیچے کی جانب آنا برفشار کہلاتا ہے۔ کشش ثقل مطلب جب یہ باری پڑ جاتے ہیں نا تو یہ نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ دراصل پہاڑوں پر آنے والے برف کا طوفان ہے جس سے وہاں موجود انسانوں کو نقصان بھی وہ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب نیچے آ جائے، یہی تو ہو گیا تقریباً سارا کچھ، یہاں پر بھی یہ بھی قدرتی آفات، یہ